गौरव पांडे जी, लखनऊ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपसे सत्संग में सुना कि हमको सिर्फ नाम जप करना है और इसके सिवा हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ अपना बुरा कर सकते हैं। अगर छूट हो जाए तो हम कहाँ गिरें, ये हमारा चिंतन कहाँ, हमारे हृदय की मांग क्या है, हमारी दृष्टि कहाँ, अगर हम रुके हैं तो कृपा की बाढ़ हमें रोक रखिए। महाराज जी आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है, पर कभी कभी मन जो पुराने व्यसन छूट चुके हैं, संसारिक प्रतिकूलता आने पर बहुत जोर से उधर ले जाता है मन, जिससे परेशान हो जाता हूँ। और इस मन इसी से तो बचना है। नवीन कुसंग से और पूर्व संस्कार से हमारा युद्ध होता रहता है। जैसे नवीन कोई हमने दृश्य देखा, कोई बात सुनी, कोई भोग सानिध्य हुआ तो भोगने की इच्छा हुई। नवीन कामना, भोगे हुए भोगों की तृष्णा, यही से तो युद्ध होना है। वो भोगा था, अच्छा लगा था, ये मन चिंतन करवा करके उधर ले जाना चाहता है। उसी समय ना, अब नहीं, अब लो नशाने। यद्यपि बहुत बुरा लगेगा, मन को बहुत बुरा लगेगा, वो आपको जलाएगा और उस जलन को सह जाना ही अध्यात्म है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से परास्त नहीं होता, व्यथित नहीं होता का मतलब परास्त नहीं होता। जैसे हम आपसे मिलना चाहते हैं और कोई हमें सुख मिला है आपसे, अब मन विवश करेगा आपके पास चलना, नहीं, अगर गलत है नहीं, मुझे जाना नहीं। अब वो जलाएगा, ना भजन में लगेगा, ना कहीं नहीं लगेगा, बस वो बार बार वही प्रश्न करेगा, वहीं चलो वहीं चलो। वो बार बार वही भोग मांगेगा, हमको बार बार कर, नहीं तो चाहे मार डाल, मैं नहीं जाऊँ, कुछ भी कर, राधा राधा राधा। वो थोड़ी देर जलन देगा, शांत हो जाएगा। फिर दोबारा जब उठेगा तो पहली बार 15 मिनट जलन दी थी, अब की बार 10 मिनट जलन देगा, फिर 5 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर सदा सदा के लिए राधे राधे हो जाएगा। पर इतनी क्षमता रखनी पड़ेगी कि उसके इस वार को सहना पड़ेगा। उसका स्वभाव है प्रमथन, मन को मत डालना, एकदम व्याकुल, यार सब बाद में देखेंगे, पहले ये खा लेते हैं, पहले ये भोग लेते हैं, पहले ये पी लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं। उसका ऐसा स्वभाव है। मन के स्वभाव को सह जाना यही साधुता है। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। जब ना सहन हो तो रो पड़ो, भगवान को साक्षी करके, हे नाथ आप देख लो हमारी दुर्दशा होने के लिए ये क्या मन कर रहा, प्रभु आप संभालो, मुझे सामर्थ्य दो प्रभु। उस समय प्रभु को पुकारे, उस समय नाम कीर्तन करने लगे, उस समय सत्संग सुनने लगे, उस समय किसी साधक से बातचीत करने लगे। एकांत में तो फिर टिक पाना बड़ा मुश्किल है। जब हमारा मन किसी विषय पर अरज गया हो और हम एकांत में तुम्हारा बार बार तुम्हें परास्त करेगा, उस समय हमको खोजना है कि किस विषय से शांत होगा। कोई शास्त्र स्वाध्याय, कोई सत्संग सुनना, किसी साधक के पास बैठ जाना, कुछ नहीं है तो जोर जोर से भगवान को पुकारना, राधा राधा किशोरी जू, हे लाल जू, हे प्रभु मुझे बचाओ, मेरा मन ऐसे। क्योंकि इसको सहना बहुत कठिन है। बातें बना लेना, उपदेश दे लेना, उपदेश सुन लेना सब सरल है, लेकिन जब ये हठीला मन किसी विषय पर हट कर लेता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये भोगना है, फिर बड़ा मुश्किल हो। फिर तो मतलब घबराहट पैदा कर देगा, भारी जलन पैदा कर देगा, व्यथा पैदा कर देगा, कहीं लगेगा नहीं तो आपको भी बुद्धि सलाह देगी, अरे कर लो, आज के बाद कभी नहीं करेंगे, पर आज कर लेंगे, शांत तो हो जाएगा मन, बस मर गए, अब फंसा लिया। फिर शांति जब होगी ना तो कहेगा कि नहीं करूंगा, पर पुनः जब संकल्प भरेगा तो तुम लड़ नहीं पाओगे, तुरंत वही करना पड़ेगा। फिर 2-4 बार हारने के बाद मन क्या कहेगा, अब तुम जीत सकते ही नहीं, लगे रहो इसी में। फिर वो जीव कि यार साल भर तो हमने छोड़ा था, फिर यार हम नहीं छोड़ पाए, फिर हम गिर गए। पहला जो विषय छोड़ा है उसको चांस मत दो, अगर चांस दिया तो फिर तुम्हें चांस नहीं देगा वो जीतने का, ये पक्का समझ लो। पूरा जीवन का जीवन निकाल देगा और आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि उससे आप लड़ सको। और एक बार लड़ना सीख गए, एक बार परास्त कर दिया तो आपके अंदर आनंद उठेगा कि यार वो बात से हम बच गए, वो बात से हम बच गए। तो आप हर बात जो बुरी है उसको आप परास्त कर देंगे। ये अध्यात्म की बात है। थोड़ा इसमें सहन करना सीखना पड़ेगा। तितिक्षु भगवान आज्ञा करते हैं, मात्रा स्पर्श शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा। ये जो है आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत,
ये आगमा पाइना आने जाने वाले हैं, इनको तास्ति तिक्षस्व भारत, इनको सय मात्रा स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुख। ये जो गर्मी सर्दी अनुकूलता प्रतिकूलता लाभ हानि ये नाना प्रकार की ये आने जाने वाली हैं। काम क्रोध लोभ ये वृत्तियां आने जाने वाली टिकने वाली नहीं, इसलिए हे अर्जुन तुम इनको सहन करो, ये भोगने से नहीं शांत होंगी। और हमारी इंद्रियां चंचल हैं और मन इंद्रियों के अधीन है और बुद्धि मन के अधीन है, तो वो भी सलाह देती भोग लो। और अगर बुद्धि भगवान में लगी हुई है तो वो कहेगी नहीं गलत है, हम नहीं करने देंगे। तो अगर बुद्धि ना कर दे तो मन कुछ नहीं कर सकता फिर, लेकिन मन इतना बलवान है कि वो बुद्धि को अपने अधीन करा के दस्तखत करवा लेता है और इंद्रियों के साथ भी मनमानी विचरण करता है। इसलिए खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो और सहन करना सीखो। जो सहन कर गया वही आगे बढ़ गया, जो टूट गया वो बिखर गया है संसार में। अभी 6-7 दिन पहले ऐसे ही हुआ था कि मतलब जो व्यसन छूट चुके हैं पूरी तरीके से, तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई, किसी से बातचीत कहा सुनी हो गई, तो मन बार बार उसी चीज़ों में ले जा रहा था पूरा। तो मतलब जैसे आप कहते हैं कि विचार आएगा फिर संस्कार बनाएगा फिर संकल्प होता है, तो वो हो ही गया था। फिर मुझे लगा अब मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा तो भगवान से ये प्रभु अब नहीं हो पा रहा है, हमसे हम भ्रष्ट हो जाएंगे। उसी समय कुछ ऐसा प्रभु ने कृपा की कि हुआ तो क्रिया नहीं हो पाई किसी तरीके से, तो बच गए। अब जैसे महाराज जी मन में आता है कि अब जैसे दीक्षा आप कृपा हो रही है, आपकी कृपा से ही सब हो रहा है, वरना हम तो किसी लायक नहीं थे, हम तो कहाँ पड़े थे तो हमको ही पता है। आपकी कृपा प्रभु कृपा हुई तो अब जो उपासना मिली है वो आपकी कृपा से कर पाते हैं, कर हो रही है। फिर मन में ये अब डर लगने लगा है कि जैसे दीक्षा ले ली उसके बाद आगे चल के फिर ऐसा हुआ कहीं कुछ क्रिया। यही डर वो तुमको गिराएगा, यही डर गिराएगा। तुम्हें डरना नहीं है मैं मर जाऊं लेकिन पीऊंगा नहीं, मर जाऊं कहाऊंगा नहीं, मर जाऊं भोगूंगा नहीं। तू कर, तू कितना भी बार बार कर, मैं नहीं कभी करूंगा। कभी हट करके देखो तुम इतना डरपोक क्यों हो गए, इतना डर क्यों, डरोगे मार डालेगा। बिल्कुल बात पक्की समझो, दुश्मन से डरना नहीं है। अगर डर गए तो फिर तुम मार डालेगा, फिर आपको देखो ना दीक्षा के लिए घबराहट पैदा कर दी ना, वो आपको सतमार्ग से रोकेगा। आपको कहना है मर चाहे जाऊं, अंदर ही तो है वो, अंदर ही सुन रहा है। आप संकल्प करो कि मैं मर चाहे जाऊं, कभी पीऊंगा नहीं, मरना बर्दाश्त करूंगा, पीना नहीं, गलत आचरण नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। वो अंदर एक सॉफ्ट जगह रखता है, हाँ कभी तो हो सकता है, उसी जगह में प्रहार करो। नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, नहीं, बस हट करो। नहीं, वो आपसे बिरजेगा, कमजोर करेगा। बस यही तो युद्ध चलता है। और सही पूछो तो आप पर केवल प्रभाव दूर से दिखाता है अपने में मिलाने के लिए, कुछ नहीं कर सकता वो आपकी स्वीकृति के बिना कुछ नहीं कर सकता। वो आपको डरा के धमका के सुख का प्रलोभन दे करके, निश्चिंतता का प्रलोभन, आराम का प्रलोभन देकर वो फंसा देता है। आप दस्तखत कर दे, चलो यार बद मर गए, नहीं बच गए। अब ये नाम जप करो, इसी यही कला आ जाएगी, आध्यात्मिक की कला आ जाएगी। आप चिंता न करो, फिर भगवान सबके रक्षक है। पर जो गलती छोड़ी अब लो नसानी अब नान से, उसे पुनः मत करो, नहीं तो बार बार फिर ये भ्रष्ट करता रहेगा। और एक बार आपके मन में आ जाएगा कि मैं नहीं चल पाऊंगा अध्यात्म में, मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं योग्य नहीं हूं। अब जो होगा सो होगा, तो हम बस ऐसे मार देता है भगवान के आश्रित लोग। श्री हरिवंश महाराज जी आप कह रहे हैं कि जो आपके द्वारा दी गई नियमावली और पिछले 8 महीने से राधा नाम और शरणागति के लिए अभ्यास कर रहे हैं कि कैसे उसके योग्य बने। महाराज जी ये कह रहे हैं कि पर मुझे इस बात का डर सता रहा है कि आज भी मेरे अंदर दृष्टि दोष और मानसिक विकार जैसे अवगुण है। अगर दीक्षा के बाद भी मुझे जाने अनजाने में कोई पाप कर्म बन गए, नहीं, बस वाणी से बस न किसी की निंदा कीजिए। वाणी को तो काबू में किया जा सकता है ना, हमारा मन हो रहा है इनकी निंदा करे। तो कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हुए नहीं पापा। कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता है, तो मन तक आ जाए तो ठीक है, लेकिन वाणी तक ना आने पावे, हम क्रिया में ना उतरने दें। मन तक तो फिर पाप नहीं लगेगा, और क्रिया में उतर गया तो परेशानी। तो क्रिया को तो रोक सकते हो ना, क्यों व्यर्थ में पाप लोगे, क्यों व्यर्थ में दुख मोल लोगे।
भाई हमारा जीवन सुख के लिए है, हम दूसरे की निंदा करेंगे तो अपने हाथ कुछ लगेगा नहीं, दूसरे का दोष दर्शन करेंगे तो अपने हाथ कुछ लगेगा नहीं, पाप ही मिलेगा। पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो इसलिए विवेक धारण करके मन को रोकिए कि वो किसी की निंदा स्तुति आदि ना करे। अगर वो कर देता है तो ऊपर से आपके नहीं होना चाहिए, अंदर ही अंदर हो जाएगा तो उसका कोई पाप नहीं लगेगा। बहुत सावधान रहिए, परमार्थ का मतलब है सावधानी रखना। और ज्यादा किसी से संबंध मत रखिए, तो ये फिर बात ही नहीं आती। उठना बैठना व्यवहार बातचीत ज्यादा मत रखिए, अपने काम से काम रखिए और नाम जप कीजिए। तो ऐसा अवसर ही ना आने दो कि 4 लोग बैठकर किसी की निंदा स्तुति करें सुने। अपने आध्यात्मिक जो होता है वो अलग जीवन उसका होता है, जो काम करना है काम कर दिया, जो व्यवहार में जाना है वो व्यवहार में चला गया, लेकिन बहुत सावधान होते हुए। किसी की निंदा स्तुति से मतलब नहीं। महाराज जी, माताओं बहनों की तरफ दोष दृष्टि हो जाती है, इससे बड़ा भय लगता है अंदर। नहीं, दोष दृष्टि होना ये मन के पूर्व संस्कार है, लेकिन क्रिया ना हो जाए, क्रिया ना होने पावे। दोष दृष्टि तो मन जब तक पवित्र नहीं तब तक जो दृश्य देखेगा तत्काल संकल्प बनाने की कोशिश करता है, पर क्रिया ना होने पावे। हम किसी माता बहन की तरफ दोष दृष्टि मान लो हमारे अंदर हो गई तो राधा राधा वो खत्म हो गया, लेकिन अगर क्रिया हो गई तो फिर जेल भी जाना पड़ेगा। क्रिया हो गई तो आप समाज में निंदा के भी पात्र बनेंगे और नरक भी जाना पड़ेगा। क्रिया ना होने पावे, आंतरिक मन में विकार को हम नहीं रोक सकते हैं जब तक भजन का बल नहीं जागृत होगा, और जब भजन का बल जागृत होगा तो उसको भी रोक लेंगे वो संकल्प। और मतलब इतना समय ही मत दो, तभी कहते हैं राधा 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 राधा। इतना समय ही मत दो कि कुछ प्रपंच कर पाए, उसके ऊपर इतना बोझा लादे रहो नाम का, कथा का, कीर्तन का, कि उसको अवसर ही ना मिले संसार की तरफ जाने का। अगर अवसर भी मिले तो क्रिया ना करे, क्रिया ना होने पाए, बस इसको रोक ले। नागेश कुमार जी हरिद्वार से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मैं एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से हूँ। मेरी स्वाभाविक रुचि ज्ञान मार्ग व प्रकृति के विश्लेषण में है। महाराज जी, शास्त्र कहते हैं कि आत्मा तत्व अप्राकृतिक है और स्वयं ईश्वर है। महाराज जी, प्रश्न है कि जैसे आप कहते हैं कि वायु विकार के कारण समुद्र लहरों के रूप में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, वैसे ही क्या प्राण ही मन बुद्धि के रूप में परिलक्षित होता है और समाधि की स्थिति में शांत हो जाता है, जिससे आत्मा प्रकाशित हो जाता है? अभी समझ नहीं पाए। आपका प्रश्न है। हाँ, अष्टधा प्रकृति अपरा प्रकृति है। आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, कितने हुए? 8। ये अष्टधा प्रकृति से सब कुछ रचा हुआ है, इसे अपरा प्रकृति कहते हैं। इसके अंदर जो चैतन्य है उसे परा प्रकृति कहते हैं। जिसको आसक्ति शरीर में हो गई तो उसे जीवात्मा कहा गया। इन दो से ही अनंत ब्रह्मांड भरे हुए हैं। आत्म तत्व के प्रकाश से प्राण और अंतःकरण ये दोनों अलग हैं। प्राण 5 हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान। अंतःकरण 4 है, बुद्धि मन चित्त अहंकार। इन सबको प्रकाश आत्म तत्व से प्राप्त हो रहा है। जब आत्म तत्व अपने को भूल करके इनमें तदात्म हो गया, प्राणों में अंतःकरण में, तब उसे जीव कहा गया। और अब उसको अपनी करनी का भोग भोगने के लिए अनंत योनियों में बार बार जाना पड़ता है 84 लाख योनियां, लेकिन एक एक योनियों में बहुत बहुत विभाग है, तो जीव को भटकना पड़ता है। और जब वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यही ब्रह्म ज्ञान कि मैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं हूँ, मैं अंतःकरण नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं इन सबका प्रकाशक हूँ, तो जहाँ अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम मैं शिव हूँ या तत्वमसि मैं वही परम तत्व हूँ, वो जीवन मुक्त हो जाता है। बात समझ में आ रही जी? क्या जिज्ञासा है? मैं यही जानना चाह रहा था गुरुजी, जो प्राण है क्या वही अभिव्यक्त होता है बुद्धि और मन के रूप में? प्राण एक प्राकृतिक वस्तु है, वो चिदानंद नहीं है, लेकिन उसमें जो चेतना है वो चिदानंद के फोर्सेस। जैसे ऐसे पर्दा किया और यहाँ एक बड़ा सा चुंबक रख लिया और इधर लोहे की सामग्री डाल दी गई। जिधर लोहे का आकर्षण खींचकर चुंबक तत्व से हिलन डुलन होने लगा, लोहे में कुछ नहीं है, वो चुंबकीय तत्व से हिलन डुलन उसमें हो रही। ऐसे प्रकृति में कुछ नहीं है,
चेतना से उसमें प्रकाश होने पर हिलन डुलन हो रही। तो प्रकृति का प्राण है, प्रकृति का मन है, प्रकृति का बुद्धि है, प्रकृति का चित्त है, प्रकृति का अहम है, लेकिन परमात्म तत्व जिसे आत्मा कहते हैं उसके प्रकाश से सब चेतन हो रहा है। और जहां जीव सूक्ष्म शरीर को लेकर के बढ़ता है उसे जन्म होता है, जो सूक्ष्म शरीर का प्रकृति का त्याग कर देता है वो अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। प्रकृति को स्वीकार करना ही तरंग नाम रखना है। ऐसे जीव नाम रखना प्रकृति से संबंधित होने के कारण। प्रकृति के संबंध का जो कभी हुआ ही नहीं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। जड़ चेतन में कभी ग्रंथि पड़ ही नहीं सकती, पर भ्रम से स्वीकार कर लिया गया मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये प्रकृति को स्वीकार किया गया है। तो प्राण कोई चैतन्य घन नहीं है। प्राण में चैतन्यता जहां से आती है वो आत्म तत्व है। प्राण एक जड़ वस्तु है, उसमें चैतन्यता आत्म तत्व से आती है। आत्म तत्व से ही प्रकाशित होकर पूरा अंतःकरण काम करता है। ये सब भागवती के अंदर से, जैसे पर्दे में सब कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन बालकनी के नीचे से फोकस आ रहा है, तो आत्म तत्व के फोकस से ही प्रकाशित हो रहे हैं। प्राण जड़ चैतन्य का ये जो भेद स्वरूप अपना अहम है, ये भी उसी से प्रकाशित हो रहा है। सब कुछ उसी से प्रकाशित हो रहा है। सबकर परम प्रकाशक जोई। आप समझ पा रहे? प्राण में स्वयं की सत्ता नहीं। तो महाराज जी, जैसे प्रकृति अष्टाध्यायी प्रकृति हो गई जी। तो जैसे कोई जैसे समुद्र है, तो समुद्र के अंदर तरंग आया जी, और फिर वो समुद्र में ही विलय हो गया जी। तो समुद्र एक माध्यम, समुद्र आधार है, आधार हो गया, माध्यम नहीं है, आधार हो गया। आधार है। तो ऐसे ही क्या जो स्फुरणाएं होती हैं जी। तो उनका आधार अंतःकरण, न कि आत्मा। प्राण तो केवल संचलित करने का काम कर रहे हैं। प्राण इस जीवन को संचलित करते हैं, बुद्धि इसका निश्चय करती। जैसे एक मच्छर ने हमारे कहीं भी काटा तो पहले हमारे अंदर स्फुरणा हुई बुद्धि में, मच्छर काट रहा है। मन में संकल्प हुआ कहां काट रहा है, तो बुद्धि निश्चय करके बताया कि पीठ में काट रहा है। तो मन ने तुरंत संकल्प किया और हाथ में क्रिया आ गई और हाथ वहां पहुंच गया, काम कर दिया। आत्म तत्व इसमें कहीं नहीं है, ये चेतना का प्रकाश है। बुद्धि में चेतना का प्रकाश है और ये सब जड़ यंत्र हैं। जैसे आप बिल्कुल समझ लीजिए, पूरी फैक्ट्री चल रही है, लेकिन किससे चल रही है? बिजली से। ऐसे ही आत्म तत्व से सब क्रियाएं हो रही हैं, सब क्रियाएं नाना प्रकार, और इतनी विचित्र क्रियाएं हो रही हैं कि अगर विवेक ना हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे एक बिजली है ठंडा कर रही है, एक बिजली है प्रकाश दे रही, एक बिजली है हीटर में गर्मी दे रही। वही बिजली ऐसा कैसे हो सकता है कि गर्म, वही बिजली ऐसा कैसे हो सकता है ठंडा, वही बिजली ऐसा कैसे प्रकाश, वही बिजली ऐसा कैसे बहुत बलशाली मशीनों को चला रही। तो बिजली का यह स्वरूप नहीं है, ये करणों का स्वरूप है। बिजली जिस करण में गई वैसे ही स्वरूप हो गया, ऐसे आत्म स्वरूप। अब ये करण है, कोई बहुत दुष्ट स्वभाव का अंतःकरण वाला है तो वही आत्म स्वरूप का बल उसे दुष्टता प्रदान करेगा। कोई साधु स्वभाव वाले का है, वही आत्म स्वरूप उसे साधुता प्रदान करेगा। बल्कि इनमें कोई बल नहीं। वो ऐसे हुआ कि सब सिस्टम ठप। जैसे बिजली गई तो सब सिस्टम ठप। तो वो बिजली है आत्मा। यद्यपि बिजली प्राकृतिक है और वो चिदानंद में है, कैसे बिजली एक देशी है और वो सर्वदेशी है। तो समझ पा रहे आप? खुशी खनेजा जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके श्रीमुख से सुना है कि केवल भगवत कार्य या चिंतन ही सत्य है, अन्य सभी कार्य सुख का पर्दा किए हुए दुख हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि कोई कार्य हमारे अनुकूल होता है और उसमें हमें सुख की अनुभूति होती है, तो हम कैसे पहचाने कि वह कार्य वास्तव में सत्य है या केवल अस्थायी सुख का आभास देकर अंततः भगवान के सिवा और जहां कहीं भी सुख की अनुभूति हो माया जनित है। हर्षित होना माया का है और प्रसन्न होना भगवान का है। हर्ष का द्वंद्व है शोक। जैसे कोई हमारे अनुकूल कार्य हो गया तो हर्षित हो गए, और कोई भगवान के अनुकूल कार्य हो गया तो हमें एक प्रसन्नता होती है कि गुरु ने कहा था 11 माला जपना है, भगवान की कृपा से 11 माला पूर्ण है। तो इसमें हर्ष नहीं होगा, इसमें आनंद होगा। और कोई समस्या हमारे जीवन में है और वो जब अनुकूल हो जाएगी तो हमें हर्ष होगा, नहीं होना चाहिए। नहीं तो प्रतिकूलता जब आएगी तब आप शोकित हो जाएंगे। तो समस्याओं में, संसार में
अपनी चाहिए हुई वस्तु में। जैसे हमारे मन में आया कि आज हमको ये भोगने को मिले, खाने को मिले, मिला तो आप हर्षित हो गए, तो आपको शोकित होना पड़ेगा, वो भागवतिक नहीं है। लेकिन अचानक आपको कोई वस्तु मिल जाती है और आपको वो प्रिय है और भगवान को भोग लगा के आप पा लेते हैं, तो आपको आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि आपने कामना नहीं की थी, आपने संकल्प नहीं किया, और आपको हंसी आएगी कि वाह प्रभु वाह, ये तो बहुत आपका चमत्कार हुआ कि यही पसंद था, आपने ऐसा कर दिया। वो सीधे प्रभु से कनेक्शन रखता है, वो व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति से कनेक्शन नहीं। जो व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति से संबंध से हमें जो सुख मिलता है वो माइक सुख होता है, और जो केवल नाम भगवान, भगवान के रूप, भगवान की लीला और भगवान के विधान, जैसे किसी ने, हजारों लोगों ने नमस्कार किया और दो ने थप्पड़ जमा दिए, तो दोनों में हमें समान रहना है, क्योंकि हजारों में विधान किया भगवान ने तो उन्होंने नमस्कार किया, और दो को विधान करके भेजा कि इसका नशा उतारो सम्मान का, तो उसने थप्पड़िया दिया। तो हमें दोनों में प्रसन्न रहना है कि मेरे प्रभु का विधान है, हम उस घटना परिस्थिति को नहीं देखते, मेरे प्रभु का विधान है, ऐसा सोचना है। तो हमको प्रभु के विधान में आनंदित रहना है, न हर्षित होना है न शोकित होना है। जो ध्यान करके सुन लीजिए, व्यक्ति वस्तु स्थान घटना परिस्थिति में हर्ष या शोक होता है वो माइक होता है, और जो भगवान के संबंध से होता है वो आनंददायक होता है, वो प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है।